कैसे भारत 20 विकेट लेगा? यही सवाल था बर्मिंघम टेस्ट मैच के पहले। 2 जुलाई के पहले जब अनाउंसमेंट होता है कि बुमराह ये टेस्ट नहीं खेलने वाले हैं, तो सब लोग, क्रिकेट के एक्सपर्ट चाहे कोई लोग हों, सब ये कह रहे थे कि भारत 20 विकेट कैसे लेगा, किस तरीके से भारत इंग्लैंड को ऑल आउट करेगा, क्योंकि बुमराह के बिना तो ये 10 विकेट निकाल ही नहीं पाते एक इनिंग के अंदर। इवन एक इनिंग में जहां 10 विकेट गिरते हैं वहां 5-6 विकेट बुमराह के ही रहते हैं, तभी इंडिया ऑल आउट कर पाती है। हमने पहले टेस्ट में भी देखा कि सेकेंड इनिंग के अंदर जब बुमराह विकेट नहीं ले पाए तो इंग्लैंड ऑल आउट ही नहीं हुई, और पहले इनिंग में जब बुमराह ने 5 विकेट लिए तो इंग्लैंड ऑल आउट हो गई। इसीलिए बर्मिंघम टेस्ट मैच के पहले सब कह रहे थे कि भारत कैसे 20 विकेट लेने वाला है इंग्लैंड के, बट लोग सवाल उठा रहे थे कि बुमराह के बिना 20 विकेट ये ले ही नहीं पाएंगे, और सिराज प्रसिद्ध कृष्णा करेंगे क्या? पहले मैच में भी ये कुछ नहीं कर पाए, सेकेंड में भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। सबके सवाल यही थे कि भाई ये कैसी टीम है, बुमराह के बिना आप कैसे जीतेंगे? ऊपर से ग्राउंड में बर्मिंघम का, जहां आज तक इंडिया जीती नहीं। बट मोहम्मद सिराज ने बताया कि बिना बुमराह के भी वो 20 विकेट ले सकते हैं। मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में 6 विकेट लिए, अपना पंजा खोला। इनके साथ 4 विकेट आकाशदीप ने लिए। आकाशदीप ये वही बॉलर हैं जिन्होंने मिला जुलाकर 7 मैच में 15 विकेट लिए थे। इनके ऊपर भी काफी सवाल थे कि इनको क्यों खिलाया गया जब अर्शदीप बैठे हुए हैं, बट इन्होंने 4 विकेट लिए और सिराज ने 6 विकेट। इन दोनों ने मिलकर पूरी इंग्लैंड को अरेस्ट कर लिया। 407 रन में इंग्लैंड ढेर हो गई, जबकि इंडिया ने 587 रन बनाए थे। लोग तो कह रहे थे कि कौन ही लेगा 20 विकेट, लेकिन इन्होंने बताया कि हम लेंगे, बिना बुमराह के भी हम विकेट ले सकते हैं। और मैच के बाद पता है आपको सिराज ने क्या बोला? सिराज ने बोला, मुझे पसंद है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तभी मैं परफॉर्म करता हूं। अर्शदीप सिराज को आगे कहते हैं कि अब डायलॉग चेंज हो गया है। आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई से हो गया है कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई एंड मी। मैं खुद पे भी भरोसा करता हूं जस्सी भाई के साथ, और ये हुआ है। लोग कह रहे थे कि कैसे इंडिया यहां पे लीड कर पाएगी, बर्मिंघम में आज तक इंडिया जीते ही नहीं है, बुमराह भी नहीं खेल रहे भाई, 20 विकेट ये कैसे लेंगे? बाद में जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया ने बनाए 587 रन। अकेले शुभमन गिल ने 269 रन बनाए। अब जब इन्होंने इतना रन बनाया तो लोग कहने लगे ये पिच जो है ये बिल्कुल फ्लैट है, तभी तो इतने रन बन रहे हैं ना। पिच जो है वो फ्लैट है, बॉलर को खेलना आसान है। तो अभी दिक्कत ये कि इंग्लैंड के आप विकेट कैसे गिराओगे? चलो ठीक है कि आपने कर लिया, रन बना लिए, लेकिन आप इंग्लैंड के विकेट कैसे गिराओगे? रन तो ठीक ही है, बट आप जब विकेट ही नहीं गिरा पाओगे तो आप हार जाओगे। पर इंडिया ने दूसरे दिन ही 77 रन में 3 विकेट गिरा लिए थे इंग्लैंड के, और 3 विकेट गिरा के बोल दिया था कि भाई इतना आसान तो नहीं होने वाला है, हम भी खेलने आए हैं, बिना बुमराह के भी खेलने ही आए हैं, और लेके रहेंगे इनके 20 विकेट। तो हालांकि 3 विकेट गिरने के बाद भी सबको डर था कि अभी भी इंग्लैंड के जो है मैन स्तंभ बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो हैरी ब्रूक हो या फिर हैरी ब्रूक के साथ जो रूट हो। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जो रूट आउट हुए और उसके बाद बेन स्टोक्स चले गए। अब जैसे ये दोनों जाते हैं, अब सबको लगता है कि भाई इंडिया खत्म कर देगी इंग्लैंड को, 150 में ऑल आउट कर देगी और उसके बाद फॉलो ऑन देके एक तरफा जीतेगी। बट यहाँ पे इंग्लैंड ने पासा पलटा। जैमी स्मिथ क्या पता कहां से निकल गया है, 184 रन मार गए। साथ में हैरी ब्रूक ने भी मारे 159 रन। इन्होंने पार्टनरशिप भी बिल्ड की, और जैसे इनकी 300 की पार्टनरशिप हुई, सबने कहा यही तो हम कह रहे थे, कैसे लोगे 20 विकेट? ठीक है आपने 5 गिरा लिए, हो सकता है 2 किसी गिरा लिए हो, लेकिन 20 कैसे लोगे? लेकिन फिर आकाशदीप आते हैं और एक अंदर आती बॉल से बिल्कुल प्योर बोल्ड, क्लीन बोल्ड मारते हैं भाई, क्लीन बोल्ड मारते हैं हैरी ब्रूक को। ऐसा नहीं कि हैरी ब्रूक कोई शॉट खेलते समय आउट हुए हो, ये बोल्ड मार के गए और बोले कि हम जमे बैट्समैन को भी आउट कर सकते हैं। आकाशदीप के ऊपर बहुत ज्यादा शक था लोगों को कि आकाशदीप को खिलाना चाहिए कि नहीं। सब लोग कह रहे थे सिराज फिट भी हो रहे हैं टेस्ट स्क्वाड में। इन दोनों ने ही मिलकर 10 विकेट लिए इंग्लैंड के, 10 विकेट। अब जैसे ही हैरी ब्रूक आउट हुए, मानो फिर पूरी इंग्लैंड की टीम इंडिया जैसे पहले मैच में कर रही थी वो बन गई, पूरी कोलैप्स कर गई। क्रिस वोक्स 5 रन और उसके बाद तो 0-0 रन में सब गए। और क्यों गए? क्योंकि सिराज, डीएसपी सिराज ने अरेस्ट किया। सबसे बड़ा सवाल जो लोगों का, क्रिकेट एक्सपर्ट का, सबका था कि 20 विकेट आप कैसे लोगे। इन्होंने दूसरे दिन, तीसरे दिन बताया कि हम इस तरीके से लेंगे 20 विकेट। दूसरे दिन 3 विकेट ये निकाल चुके थे, तीसरे दिन ये 7 विकेट और ले गए, और इन्होंने बताया कि इस तरीके से हम 20 विकेट लेंगे और मैच भी जीतेंगे। अभी इन्होंने इंग्लैंड को 407 में ऑल आउट किया, और उसकी दम पर इंडिया इतने लीड में आ गई। चौथे दिन इंडिया इतना कमाल का खेल रही है कि इंडिया 450 की लीड में आ चुकी है। कमाल की ऋषभ पंत 65 रन की इनिंग खेल गए, शुभमन गिल भी कमाल की इनिंग खेले, और ऐसा इंडिया इसीलिए कर पाए क्योंकि लीड में थी इंडिया, क्योंकि इनकी बॉलिंग चल गई। अगर सोचिए ये ऑल आउट कर ही ना पाते तो इंग्लैंड भी जाके 600 में डिक्लेयर करता
और उसके बाद इंडिया आता 300 ही बनाता तो इंग्लैंड चेस कर देता लास्ट दिन। बट यहाँ पे कमाल यही हो गया कि जब इन्होंने विकेट निकाले तो इंडिया लीड में आ गया और इंडिया की बैटिंग सफल हो गई। नहीं तो आप बैटिंग बहुत कर दें और आप विकेट ना ले पाए तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन इन्होंने लगातार किया। कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया कि हम ऐसे लेंगे 20 विकेट, जैसे हमने 10 लिए हैं ऐसे ही 10 और लेंगे।